सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। आप ऐसे समझिए कि हार्डवेयर होता है आपका मोबाइल फोन। आप समझ लीजिए हार्डवेयर एक तरीके की मशीन होती है, हार्डवेयर है आपका मोबाइल फोन और सॉफ्टवेयर है उस मोबाइल फोन में मौजूद वो तमाम फीचर्स और एप्स जिनका आप इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट्सएप जो है वो सॉफ्टवेयर है और जिस फोन में आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं वो फोन हार्डवेयर है। मान लीजिए आप कोई भी फोन इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का या आप उसमें कोई ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी प्रोग्रामिंग आपका मोबाइल फोन इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और भारत सरकार के सहयोग से जिस नए मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका नाम है भार ओएस। अब सवाल है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत हमें क्यों पड़ी? तो इसका कारण यह है कि अभी पूरी दुनिया में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मार्केट है, बाजार है, उस पर एक तरीके से दो ही कंपनियों का पूरा नियंत्रण है और ये दोनों कंपनियां अमेरिका की कंपनियां हैं। इनमें पहली कंपनी है गूगल जिसके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है एंड्रॉइड और दूसरी कंपनी है एप्पल जिसके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है iOS यानी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। पूरी दुनिया में फिलहाल जितने भी मोबाइल फोन इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें से लगभग 71% में गूगल का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। यानी मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी किसी भी देश की हो, कोई भी हो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल का ही होता है जिसे एंड्रॉइड कहते हैं। जबकि लगभग 28.5% मोबाइल फोन्स में एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हालांकि बड़ा फर्क यहां पर यह है कि एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ओपन सोर्स नहीं है और एप्पल के प्रोडक्ट्स में ही आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। यानी एप्पल ने अपने फोन्स के लिए और अपने लैपटॉप्स के लिए खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया और ये आपको सिर्फ एप्पल के फोन्स में ही मिलता है। एप्पल इसे दूसरे फोन्स को नहीं देता, लेकिन गूगल एंड्रॉइड को बाकी के फोन्स को भी बेचता है। कहने का मतलब यह कि मान लीजिए दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग जब कोई मोबाइल फोन बनाती है तो उसमें अमेरिका की गूगल कंपनी का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन एप्पल जब अपना आईफोन बनाता है तो उसमें एप्पल कंपनी का ही खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आज बड़ी बात यह है कि आप चाहे सैमसंग ले लीजिए, चाहे कोई चाइनीज फोन ले लीजिए, चाहे और कोई कंपनी का फोन ले लीजिए, आपको उसमें एंड्रॉइड सिस्टम ही मिलेगा। जो उसका ओएस होगा वो एंड्रॉइड होगा। यानी एंड्रॉइड जो है वो तमाम दुनिया भर के मोबाइल फोन्स बनाने वाली कंपनियों को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बेचता है, जबकि एप्पल बेचता नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए बनाता है। अब मुद्दा यह है कि भारत में मोबाइल फोन यूजर्स की संख्या है लगभग 120 करोड़, जिनमें से 60 करोड़ यूजर्स स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और इनमें भी 2018 से 2022 के बीच जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें से लगभग 92.4% में गूगल का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर ये मोबाइल फोन्स भारत में बना भी लिए गए तब भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम अमेरिका की गूगल कंपनी का ही इस्तेमाल करते हैं और इसी निर्भरता को घटाने के लिए अब भारत में ये मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर आधारित है, जिसका मतलब यह है कि गूगल के एंड्रॉइड से यह ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसे इस प्रकार से विकसित किया गया है ताकि यह मोबाइल यूजर्स की प्राइवेसी और उनके डेटा को सुरक्षित रख सके। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम नो डिफॉल्ट एप्स के साथ आता है और यही चीज इसे गूगल के एंड्रॉइड से अलग बनाती है। अब ध्यान से समझिए इसमें क्या फर्क है। असल में जब आप कोई नया एंड्रॉइड स्मार्टफोन खरीदते हैं और उसे स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहले से ही बहुत सारे ऐप्स इंस्टॉल्ड होते हैं, जैसे गूगल मैप्स होता है, गूगल प्ले स्टोर होता है, यूट्यूब होता है, गूगल के और भी दूसरे ऐप्स इन फोन्स में पहले से ही इंस्टॉल्ड होते हैं। और इस तरह से गूगल कंपनी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपने इन सारे ऐप्स को भी आपकी मर्जी के बिना, आपसे बिना पूछे आपके मोबाइल फोन में फीड कर देती है और आप ये सोचकर इनका इस्तेमाल करते चले जाते हैं कि ये ऐप्स तो आपको अपने फोन के साथ मुफ्त में मिले हैं, आपके फोन में पहले से ही ये ऐप लगकर आए हैं, फीड किए हुए आए हैं, इसलिए आप भी उन्हें इस्तेमाल करते चले जाते हैं। ये आपने अपनी मर्जी से नहीं लगाया इस फोन में। जबकि सच यह है कि गूगल ऐसा करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से ही अपने दूसरी सेवाओं को और अपने दूसरे ऐप्स को आपको बेच देता है।
लेकिन भारत का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऐसा नहीं है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जिस भी मोबाइल फोन में होगा उसमें पहले से कोई भी ऐप आपको इंस्टॉल्ड नहीं मिलेगा, बल्कि यह फैसला आप पर छोड़ दिया जाएगा कि आप इस किस ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना चाहते हैं। इसके अलावा इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्राइवेट ऐप स्टोर भी होगा जिसे पास का नाम दिया गया है, पास। इस ऐप स्टोर पर उन तमाम ऐप्स की एक अलग से लिस्ट होगी जो आपके डेटा की सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित हैं। इसका यूजर इंटरफेस काफी आसान होगा और यह गूगल के एंड्रॉयड जैसा ही होगा ताकि लोगों को इसे इस्तेमाल करने में कोई परेशानी ना आए और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मैन्युअली अपडेट करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी और यह अपने आप ऑटोमेटिक